अब हम वन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं। 1.3 से पहले हमने यहाँ पे दो बेसिक क्लास डाली हुई हैं। अगर आपने वो बेसिक क्लास देख लोगे तो आपको ये करना थोड़ा सा आसान और समझ में आने लगेगा। ठीक है बेटा, अब हम शुरू करते हैं कि √5 को एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसमें आंसर शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हम कल्पना करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया बेटा हमने? एक परिमेय संख्या मान ली। अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 बराबर हो गया 1/b, a/b मान लिया, जहां a और b सहभाज्य संख्या है। बेटा सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जो आपस में अब कटना बंद हो गया है, एक के अलावा अब वो और नहीं कटेगा। जैसे 3/4, ये मैंने बेसिक क्लास में बता दिया था आपको कि ये अब आगे नहीं कट सकता। अगर मैं 10/6 की बात करूं तो कट जाएगा, पर ये नहीं कटेगा। तो ये होती है हमारी सहभाज्य संख्या। और b = नॉट 0, क्योंकि परिमेय संख्या का नियम होता है कि b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं ऊपर क्रॉस कर देता हूं, तो ये बन जाएगा b √5 बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब मैं दोनों तरफ वर्ग क्यों कर रहा हूं बेटा? क्योंकि मुझे थ्योरम 1.3 यूज करनी है कि a² एक प्राइम नंबर का फैक्टर है, तो a भी फैक्टर होगा। तो b √5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा a का स्क्वायर। ये बनेगा 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ये 5 नीचे आ जाएगा, तो b² बराबर हो जाएगा बेटा a/5। देखो बेटा ये नंबर 1 हो गया मेरा, इसको मैं नंबर 1 मान रहा हूँ। मैं रेड पेन से लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये मेरा नंबर 1 हो गया। क्यों? अब ध्यान से देखो, 5 जो है वो a² को विभाजित कर रहा है। 5 a को विभाजित कर रहा है ना, भाग कर रहा है ना, हाँ विभाजित करता है। अगर 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। ये परिमेय कौन सी थी बेटा हमारी? परिमेय थी 1.3। याद रखना इसको अच्छी तरीके से। तो ये जो a² को 5 विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा। अब नया कंसेप्ट करते हैं इसी में कि हम a बराबर मान लेते हैं 5c। 5 मतलब है ना उसका जो संख्या है, रूट है, इसलिए मैंने 5 लिया, क्योंकि मुझे 5 को डिविजल करना है। थ्योरम में बताया था कि 2 होगा 2 करेंगे, √3 होगा 3 करेंगे। ठीक है, तो 5 मान लिया। और c कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई भी एक घनत्व संख्या है। अब यहां पे भी हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखो बेटा जब मैं वर्ग करूंगा तो ये तो आ जाएगा a² और ये वाली संख्या बन जाएगी 25c²। 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c²। अब देखिए a² किसके बराबर है? 5b के। तो 5b² बराबर हो गया 25c²। ये कट गया बेटा आपका, तो यहां बचा आपके पास 5c²। c² मतलब हम कर सकते हैं b²/5, क्योंकि c नीचे चला जाएगा, इसके जो 5 है वो नीचे चला जाएगा, तो b² में आ जाएगा 5। ये है नंबर 2। देखो बेटा b² बराबर 5c² होगा। अब ये 5 नीचे चला जाएगा तो ये 5 इधर नहीं आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ पर, ये नंबर 2। क्यों? कि 5 b² को विभाजित करता है। तो 5 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है,
अगर ये b को भी विभाजित कर रहा है और a को भी विभाजित कर रहा है, जबकि हमने क्या माना था कि a और b सहभाज्य है, एक के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है, परंतु यहाँ a और b दोनों ही 5 से कट सकते हैं। तो ये तो हमारी कल्पना के विरुद्ध हो गया। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि 5 a तथा b को विभाजित करता है। मतलब a को विभाजित करता है और b को विभाजित करता है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि हमने कल्पना क्या करी थी, वो एक सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, पर ये तो कल्पना नहीं है हमारी। तो यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है।